बरसात के मौसम में बीमारी होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इस समय अचानक मौसम में बदलाव, वातावरण के टेम्परेचर में उतार चढ़ाव, बारिश के पहला पानी के कारण पैथोजन जिसके कारण बीमारियां उत्पन्न होता है जैसे कि बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी सक्रिय हो जाते हैं और ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे बॉडी में इंटर करके बीमारी उत्पन्न करते हैं। इस सीजन में होने वाली बीमारियों को मानसून डिसीज या रेनी डिसीज भी बोल देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल पोस्टर में। बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो पहला कैटेगरी है मच्छर से होने वाली बीमारियां, क्योंकि बरसात के मौसम में मच्छर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा है दूषित भोजन और दूषित जल से होने वाली बीमारियां, और तीसरा है दूषित और गर्म हवाओं से फैलने वाली बीमारियां, और चौथा है स्किन यानी कि त्वचा में होने वाली बीमारियां। बरसात के मौसम में मोस्टली इन 4 कारणों से ही बीमारियां फैलती है। तो आइए अब हम पहला कैटेगरी जो कि मच्छरों से होने वाली बीमारियों के बारे में है, आइए समझते हैं। तो पहला है मलेरिया, जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। देखिए, मलेरिया जो है गंदे जल में ज्यादा पनपते हैं। तो जिस इलाके के छोटे बड़े गड्ढों में ज्यादा गंदा पानी का जमाव होता है वहाँ मच्छर पनपने की संभावना ज्यादा रहती है और इस इलाके में मलेरिया बुखार फैलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। मलेरिया फीवर के सिम्टम्स जैसे कि कपकपी के साथ तेज बुखार आना, बुखार के साथ पसीना भी आना, सिर में तेज दर्द होना, हड्डी के जोड़ों में दर्द और पूरे बॉडी में दर्द होना, टी लगना, जी मचलाना, कमजोरी महसूस करना और चक्कर आना। इनसे बचने की सावधानी और प्रिकॉशन के बारे में लास्ट में बताऊंगा। अब दूसरा है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर को देखिए ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं क्योंकि हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। डेंगू फीवर एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है और ये मच्छर मोस्टली दिन में काटते हैं। डेंगू फीवर के लक्षणों में जैसे कि फीवर पूरे बॉडी में बना रहेगा, हमारे बॉडी के मसल्स और जॉइंट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। देखिए, इस फीवर में इतना ज्यादा दर्द होता है कि इसी की वजह से ही इसका नाम ब्रेक बोन फीवर पड़ा है। जी मचलाना और उल्टी महसूस होना, बॉडी के स्किन पार्ट में रेड रैशेस हो जाते हैं। और अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन की बात करें तो डेंगू फीवर में प्लेटलेट काउंट बहुत ही डिक्रीज हो जाता है। तो इस कैटेगरी में अगला नंबर आता है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी मच्छरों द्वारा फैलता है और ये एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस मच्छरों के काटने से फैलता है। के लक्षणों में जैसे कि बहुत ज्यादा बुखार आना और बुखार बना ही रहना, जोड़ों और पूरे बदन में बहुत ज्यादा दर्द होना, बॉडी के पूरे स्किन में रेड रेसेस पड़ जाना। देखिए, डेंगू फीवर और चिकनगुनिया दोनों अलग अलग डिसीज हैं लेकिन इनके सिम्टम्स लगभग काफी समान हैं। अब देखिए, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, इन सभी से बचने के लिए कौन कौन से हमें सावधानियां या क्या क्या उपाय करने चाहिए, आइए हम समझ लेते हैं। तो पहले तो हमें अपने घर और अपने ऑफिस को एकदम साफ सुथरा रखना होगा। अगर घर के आसपास कहीं पानी जमा हुआ है, कहीं गड्ढा में भरा हुआ है या कहीं पुराने बर्तन में पानी का जमा हुआ है तो उन सभी को तुरंत खाली करें, अपने आसपास के गड्ढे को भरें और अपने आसपास के खाली टंकी और बर्तनों में पानी इकट्ठा ना होने दें। दूसरे नंबर में जैसे आपका अगर कहीं जाना हुआ तो कपड़े से पूरे बॉडी को ढक के रखें, हमेशा फुल बाही के शर्ट या फुल बाही के टी शर्ट ही पहने। तीसरे नंबर में आप उपाय कर सकते हैं जैसे कि अपने घरों के खिड़कियों और रोशनदानों में नेट लगवा लें जिससे कि बाहर से कोई मच्छर अंदर आ ना सके, और अपने बेड में भी मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करें। चौथे नंबर में आप उपाय कर सकते हैं जैसे कि मच्छरों को मारने वाले गैजेट्स को अपने घर में रखें और समय पड़ने पर उनका यूज भी करें, जैसे कि मच्छर स्प्रे, क्रीम, इलेक्ट्रिक रैकेट, ऑल आउट, गुड नाइट वगैरह बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं। इन सभी सावधानियों को अपनाकर आप मच्छर से होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। अब दूसरा है फूड एंड वाटर ब्रोन डिसीज, मतलब कि दूषित भोजन और दूषित जल से हो सकने वाली बीमारियां। देखिए, यहाँ दूषित भोजन का मतलब कई दिन से बचा हुआ खाना या बासी खाना, या आपने रोड साइड में देखा होगा ठेला में लगे रहते हैं जिसमें मच्छर और मक्खियां बैठते रहते हैं, उन सभी से है। और दूषित जल का मतलब नदी तालाब का पानी या नाले का पानी से है। इन सभी के कारण जैसे टाइफाइड फीवर, हेपेटाइटिस ए, हैजा या कॉलरा बीमारी होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाता है। पहले इन सभी बीमारियों के बारे में बात करेंगे, इसके बाद इसके प्रिकॉशन के बारे में समझेंगे। तो पहला है टाइफाइड फीवर। ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। ये बैक्टीरिया जो है दूषित भोजन और दूषित जल में पाए जाते हैं। इसके सिम्टम्स में जैसे कि बहुत ज्यादा सर दर्द होना, सर घूमना, पूरे बॉडी पार्ट में फीवर होना, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होना, पूरे शरीर में दर्द होना,
भूख कम लगना, चक्कर आना, ये सभी टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स हैं। अब दूसरा है हेपेटाइटिस ए। यह एक वायरस से होने वाला बीमारी है जिसके वायरस का नाम है HAV वायरस। इसके वायरस जो है दूषित हवा और दूषित पानी में पाए जाते हैं। हेपेटाइटिस ए के सिम्टम्स जैसे कि भूख बहुत ही कम लगना, जी मचलाना और उल्टी महसूस होना, पेट में अचानक और हल्का हल्का दर्द महसूस होना, पूरे शरीर में बुखार बना रहना, सर दर्द करना और इसके कारण पूरे शरीर में जॉन्डिस या पीलिया के सिम्टम्स भी दिखाई देने लगते हैं। अब इसी कैटेगरी में तीसरा डिसीज है कोलेरा या हैजा भी बोलते हैं इसे। कोलेरा जो है विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया के कारण होता है और ये बैक्टीरिया जो है ज्यादातर प्रदूषित जल और दूषित भोजन में पाया जाता है। हैजा या कोलेरा डिसीज जो है बहुत ही सीवियर कंडीशन होता है। इस बीमारी में हमारे पूरे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो जाता है और डिहाइड्रेशन भी हो जाता है जिससे पूरे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। इसके सिम्टम्स हैं जैसे कि बहुत ज्यादा पानी के जैसा पतला दस्त होना और बहुत ज्यादा उल्टी होना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस करना और सर घूमना। इसके कारण पूरे बॉडी फ्लूइड का लॉस हो जाता है जिसके कारण बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस होता है। इन सभी बीमारियों से बचने के लिए कुछ सावधानियां भी अपना सकते हैं। जैसे पहला, बरसात के मौसम में साफ सुथरा और पानी को गर्म करके ही पीना चाहिए। दूसरे में जैसे घर में यूज होने वाली फल और सब्जियों को हमेशा 3 से 4 बार धोकर ही यूज करना चाहिए। अगर सब्जियां कच्चे हैं तो पहले उन्हें उबाल लें, उसके बाद पकाएं। कई दिन के बासी खाना या खराब हुआ खाना और स्ट्रीट फूड जैसे कि सड़क के किनारे खुले में लगे हुए रहते हैं, उन्हें अवॉइड करें। खाना खाने से पहले और शौच से आने के बाद कोई बढ़िया साबुन या हैंड वॉश से प्रॉपर तरीके से हाथ धोएं। पांचवें में है दूषित पानी या नाले के पानी से बचकर रहें। दूषित भोजन और दूषित जल से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए इन सभी सावधानियों को अपनाना जरूरी है। अब इसी कड़ी के तीसरे नंबर में है एयरबोर्न डिसीज यानी कि दूषित हवा से फैलने वाली बीमारियां जैसे कि कॉमन कोल्ड, फ्लू, कोरोना वायरस और भी बहुत सारे। ये बीमारियां जो हैं कम्युनिकेबल होती हैं यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। तो एयरबोर्न डिसीज में सबसे पहला है कॉमन कोल्ड या राइनो वायरस के कारण होता है। इसके सिम्टम्स जैसे कि नाक बहना, छींक आना, हल्का बुखार आना, सिर दर्द करना, सिर घूमना और खांसी के साथ गले में खराश आना। और दूसरा डिसीज है फ्लू। फ्लू भी इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आने से अदर पर्सन में फैलता है। फ्लू जो है कॉमन कोल्ड से सीवियर कंडीशन होता है। इसके सिम्टम्स में जैसे कि हाई ग्रेड फीवर आना, सिर दर्द करना, पूरे बॉडी में दर्द करना, हड्डी हड्डी में दर्द करना, गले में खराश आना, खांसी आना। अब अगला डिसीज है कोविड-19 या कोरोना वायरस के कारण होता है। ये भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से अदर पर्सन में फैलता है। इस कोरोना वायरस के कारण 2020-21 में 3-3, 6-6 महीने का लॉकडाउन हम सबने झेला है। तो अगर इसकी सिम्टम्स की बात करें तो जैसे कि कपकपी के साथ बुखार आना, सांस लेने में कठिनाई होना, खाने में स्वाद और ना ही गंध का पता चलना, पूरे बॉडी और मसल्स में दर्द करना, खांसी के साथ गले में खराश आना, नाक बहना। इनसे बचने के लिए प्रिवेंशन या सावधानी की बात करते हैं तो पहला है फेस मास्क लगा कर रखें और अपने खुद के चेहरे को टच करने से बचें। और दूसरा है समय समय पर हैंड वॉश करें और अपने आप को सैनिटाइज करें। तीसरे में है हमेशा साफ सुथरी और हल्का गर्म पानी पिएं। अब चौथे में है लोगों से मिलना जुलना और लोगों से हाथ मिलाना बंद करें। अब पांचवा में है अगर आपके नाक बह रहे हैं और खांसी भी आता है तो हमेशा मुंह और नाक को ढक कर रखें। अब छठवां में है प्रॉपर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है स्किन रिलेटेड डिसीज। तो देखिए रेनी सीजन में मुख्य रूप से 2 ही डिजीज होते हैं, टीनिया पेडिस और रिंग वॉर्म। ये दोनों जो है फंगस के कारण होता है। टीनिया पेडिस जो है ट्राइकोफाइटम रूब्रम नामक फंगस के कारण होता है। इसके कारण दोनों पैरों की उंगलियों के बीच में सफेद सफेद चकते नुमा हो जाते हैं, बाद में घाव बन जाते हैं। टीनिया पेडिस डिजीज का फंगस जो है हमारे पैर का पार्ट अगर ज्यादा देर पानी में रहने से या फिर ज्यादा पसीना हो जाने से फैलता है। ये भी एक कंटाजियस डिसीज होता है, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से अदर पर्सन में भी फैल जाता है। अब दूसरा है रिंग वॉर्म। इसके सिम्टम्स में जैसे कि पूरे बॉडी पार्ट में सीके नुमा रेड रेड पड़ जाना, बहुत ज्यादा खुजली होना, जी मचलाना, उल्टी उल्टी लगना हल्का हल्का और हेयर लॉस होना। रिंग वॉर्म भी फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अब इनसे बचने के लिए प्रिवेंशन या सावधानी के बारे में जान लेते हैं। तो पहले नंबर में हमें एंटी फंगल साबुन या पाउडर का यूज करना चाहिए। दूसरा में है हमेशा सूखा कपड़ा ही पहनना चाहिए। अगर किसी कारणवश से आप गीले हो जाते हैं तो तुरंत से सूखे कपड़े चेंज कर लेना चाहिए। तो तीसरा में है अपने कपड़े, जूते, टॉवल्स और भी पर्सनल आइटम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। चौथा में है समय समय पर हैंड वॉश करना चाहिए, जैसे कि किसी से हाथ मिलाने के बाद, बाहर से खेल के आने के बाद, खाना खाने से पहले, शौच से आने के बाद और अपने पालतू पशुओं से खेलने के बाद।
कि वीडियो कैसे लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।